सिंचन और चॉप को मैंने इतनी दफ़ा बोला है कि मुझे 7-8 घंटे सोने दिया करो, लेकिन इन लोग को बात समझ में नहीं आती है। किस चीज़ की आवाज़ है भाई? काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है और मुझे अच्छे से पता है कि सिंचन और चॉप आपस में लड़ रहे होंगे। टाइम क्या हो रहा है? सुबह के 5 बज रहे हैं और मैंने इन लोग को कहा था कि 9 बजे तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन चॉप तो इधर है ही नहीं। लगता है कि सुबह सुबह वॉक पे गया होगा, लेकिन ये सिंचन किधर है और ये आवाज़ कैसी आ रही है? जल्दी से आगे जाके चेक करता हूँ। आवाज़ तो आ रही है इस साइड से। लेट्स गो भाई, कोई ना कोई तो होगा इधर, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं है। थोड़ा सा और आगे जाके चेक करता हूँ। मेरे ख्याल से सामने वाली साइड पे रोड बन रही है। बट एक मिनट, ये क्या कर रहा है? मेरे घर के नीचे ये बंदा ड्रिल क्यों चला रहा है और ये इसने अपने मुंह को कवर क्यों करके रखा है? लगता है कि मेरे घर पर अटैक होने वाला है। जल्दी से बाहर जाके चेक करता हूँ। यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग पैदल आए मेरे घर के अंदर चोरी करने के लिए, लेकिन शायद इन लोग को पता नहीं है कि मेरी आंख बहुत ज्यादा जल्दी खुल जाती है और मेरे घर के ऊपर अटैक करने से पहले इन लोग को जान लेना चाहिए था कि मैं कौन हूँ। एक बंदा मुझे यहाँ से दिख रहा है और ये दीवार पे हथौड़ी क्यों मार रहा है? बल्कि नहीं, दीवार नहीं है, ये तो शीशा है। लेकिन ये रूम तो लॉक होता है ना भाई, मैं आज तक यहाँ पे गया नहीं हूँ। तो फिर ये लोग मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भाई रास्ता तो यहाँ से है ना, ये लोग यहाँ से अंदर आ सकते हैं, लेकिन भाई ये विंडो को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? बंदूक दिखा के डराने की कोशिश मत कर। ये नीचे पैसे पड़े हुए हैं, पैसे उठा और घर छोड़ के चला जा। अबे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या मतलब घर छोड़ के चला जा? मेरा घर है, ये तुम कर क्या रहे हो? कितने पैसे चाहिए तुझे? बॉस ने बोला है जितने पैसे कहेगा उतने देंगे, लेकिन घर छोड़ के चला जा। अगर तो तुमने ये वाला हैमर नीचे नहीं फेंका तो तुम्हारे सर पे मैं सीधा गोली मारूंगा। नहीं लगता हम लोग को गोली से डर नहीं लगता। ये पैसे पकड़ना और निकल यहाँ से। लगता है कि इसको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। मैंने तुम्हें कहा है ना कि हैमर चलाना बंद करो। लगता है कि बेहोश हो गया। लेकिन मैंने नीचे वाली साइड पर भी एक बंदा देखा था। ये रहा भाई, ये यहाँ पे ड्रिल चला रहा है। और तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को परमिशन किसने दी है? अरे सर, पैसे देंगे ना। बताओ घर कितने का है? घर है पूरे के पूरे 1 लाख करोड़ का। 1 लाख करोड़ का? ठीक है, हम लोग आपको दे देंगे। मेरे घर की वैल्यू तो 25 करोड़ है, लेकिन ये 1 लाख करोड़ दे रहा है। ड्रिल चलाना बंद करो, बात करनी है तुमसे। अरे सर, अभी क्या ही बात करोगे? पैसे दे रहे हैं ना, खाली करो घर और निकलो यहाँ से। अगर तो तुमने ये ड्रिल नहीं रोकी तो फिर मैं तुम्हें सर पे गोली मारूंगा। ऐसे कैसे गोली मारोगे सर? गोली तो हम लोग भी आपको मार सकते हैं, घर के ऊपर कब्जा भी कर सकते हैं, लेकिन पैसे दे रहे हैं आपको। अगर मैं कहूँ कि मैंने अपना घर सेल नहीं करना तो फिर सर हम लोग को आपको मार के घर के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। देखो घर तो चाहिए हम लोग को। ऐसा क्या देख लिया तुम लोग ने इस घर में जो मुझे दे रहे हो पूरे के पूरे 1 लाख करोड़? क्या करना चाहते हो? ये आपका मसला नहीं है सर, पैसे दे दिए ना आपको। अभी निकलो यहाँ से, काम करने दो, मेरी टीम आ रही है। ऐसे कैसे तुम्हारी टीम आ रही है? मैंने तुम्हें बोला है ना कि ड्रिल चलाना बंद करो, तो फिर तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? इसके हाथ में वेपन है। पता नहीं ये क्या कर रहा था और ये मेरे ख्याल से मर चुका है, क्योंकि मैंने इसको पाँव पे गोली मारी है। और वैसे भी लॉस सैंटोस की पुलिस मुझे अथॉरिटी देती है, जो भी मेरी बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर आएगा मैं उसको मार सकता हूँ। अरे क्या कर रहा है लड़के? पागल हो गया क्या? सबको मारेगा तू? एक मिनट, ये बाहर वाली साइड से मुझे आवाज आ रही है। जल्दी से देखता हूँ कि अभी ये कौन है। ब्लैक कलर की गाड़ी है। और हाँ, क्या चाहते हो तुम लोग? मेरे बंदे को गोली मार दी क्या तूने? तुम्हारे बंदे को गोली मारी है, तुम्हें भी मार सकता हूँ अगर तुम मेरे घर के अंदर आने की कोशिश करोगे। घर के अंदर नहीं आना हम लोग ने, बैठ गाड़ी के अंदर। पागल हो गया तू? बात समझ में नहीं आती तुझे? बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन लगता है कि तुम लोग को समझ में नहीं आ रही है। ये कर क्या रहे हो? मेरे घर को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो? ये घर तेरा नहीं, आज के बाद हम लोग का है। तू बैठ गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर तो मैं बैठ गया हूँ, लेकिन तुम हो कौन और क्या चाहते हो? मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? एक मिनट रुक जा, तुझे एक चीज दिखानी है। बॉस ने कहा था अगर पैसों से ना माने तो इसको एक और चीज दे देना। कौन है तुम्हारा बॉस और कौन सी चीजों की बात कर रहे हो? भाई पैसे वगैरह नहीं चाहिए मुझे, मैं अपना घर सेल नहीं करना चाहता। तू अपना घर सेल नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग तो तेरा घर परचेज करना चाहते हैं ना। अभी 1 मिनट गाड़ी के अंदर ही बैठा रहे। अगर तो तुम लोग ने मुझे मारने की कोशिश की तो फिर उसके बाद तुम लोग को घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, पता है ना? अरे
पता है, इसीलिए तो नहीं मार रहे तुझे। तो फिर ये बताओ कि अभी हम लोग जा किधर रहे हैं? बताता हूँ, तुझे एक चीज दिखानी है, बस 2 मिनट गाड़ी के अंदर बैठ के वेट कर। मुझे तो तुम साइको लग रहे हो। और ये किसका घर है? ये पूरा का पूरा तेरा घर है। अभी बता कैसा लगा तुझे घर? घर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ये तो पूरा का पूरा मेंशन है। ये पूरा का पूरा मेंशन हम लोग तुझे देंगे, ठीक है ना? बदले में तेरा घर चाहिए होगा। ये तो बिल्कुल मेरे घर के पास है और ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। पूरे के पूरे 100 करोड़ का है। तेरा घर कितने का है? 20 करोड़ का? नहीं, 20 करोड़ का तो नहीं है, 25 करोड़ का होगा। 25 करोड़ के घर के बदले तुझे दे रहे हैं हम लोग पूरे के पूरे 100 करोड़ का घर। और इस वाले घर की स्पेशल बात यह है कि यहाँ से नीचे तुझे लेक का एक्सेस भी मिलेगा। 1 मिनट वेट करो, मैं पहले पूरा का पूरा घर चेक कर लेता हूँ। भाई ये घर नहीं, पूरा का पूरा मेंशन है और यहाँ पे जिम भी है, टेबल टेनिस भी है और साथ में लेक की एक्सेस भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी लेक भी अपनी है और ये पूरा का पूरा मेंशन भी अपना है। भाई काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे। सोच रहा हूँ कि अपने घर के साथ इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ। भाई ये वाला मेंशन मेरे घर से तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि भाई इन लोग को मेरा घर क्यों चाहिए? इतने तो पागल ये लोग भी नहीं है जो 25 करोड़ के घर के बदले मुझे 100 करोड़ का मेंशन दे रहे हैं। लगता है कि मेरे घर के अंदर कोई सीक्रेट बंकर है या फिर कोई ट्रेजर है, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि मैं इनको अपना घर दे दूं। लेकिन नहीं भाई, मैं अपना घर तुम लोग को नहीं देने वाला हूँ। अबे क्या हो गया है? पागल बन रहा है क्या तू? तुझे दे रहे 100 करोड़ का मेंशन, तू कैसी पागलों वाली बात कर रहा है? वो देख, ऊपर प्रेसिडेंट हाउस है, नीचे लेक है, और क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरा घर चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, तू बैठ, गाड़ी के अंदर बैठ, बात करते हैं। पता नहीं अभी इसने क्या ही बात करनी है। बोलो क्या बात है? लॉस सैंटोस का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा लग्जरी मेंशन तुझे दे रहे हैं हम लोग, लेकिन तुझे बात समझ में नहीं आ रही। क्या मतलब बात समझ में नहीं आ रही है? मेरा घर है ना, मैं अपना घर नहीं देना चाहता हूँ तो मतलब नहीं देना चाहता हूँ। क्यों नहीं देना चाहता तू अपना घर? जब तुझे हम लोग इतना बड़ा मेंशन दे रहे हैं तो क्या तकलीफ है तुझे? बस मुझे अपना घर सेल नहीं करना। ठीक है, ये वाला मेंशन अच्छा है लेकिन मुझे नहीं चाहिए। एक दफा फिर सोच ले, मेंशन बहुत ज्यादा लग्जरी है। वो तो मुझे पता है, मेंशन तो वाकई में कुछ ज्यादा ही लग्जरी है, लेकिन नहीं चाहिए मुझे। लगता है कि ऐसे तुझे बात समझ में नहीं आएगी। ये एरिया देख रहा है तू? लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव एरिया है। पता है, मुझे अच्छे से पता है ये जगह काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं अपना घर सेल नहीं करना चाहता हूँ। लगता है कि प्यार से तुझे बात समझ में नहीं आएगी। 1 मिनट वेट कर, मैं तुझे एक और जगह पे लेके जाता हूँ। ये रास्ता तो मिलिट्री बेस के अंदर जा रहा है, क्या करना चाहते हो तुम? तुझे प्यार से बात समझ में नहीं आ रही तो क्या करें हम लोग? फिक्र मत कर, अंदर चलते हैं ना, उसके बाद बात करते हैं हम लोग। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की उसके बाद घर के डॉक्यूमेंट्स तुम्हें नहीं मिलेंगे। अबे तुझे मारना होता तो बहुत पहले मार चुके होते। प्यार से तुझे बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन लगता है कि अभी बात समझ में आ जाएगी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं अपना घर सेल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि 25 करोड़ के घर के तुम 100 करोड़ क्यों दे रहे हो? ये तेरा मसला नहीं है, ये हम लोग का काम है, ठीक है ना? तू ज्यादा डिटेल में मत जा, अपने पैसे पकड़ और निकल। ऐसे कैसे पैसे पकड़ूं और क्या काम है तुम्हें यहाँ पे? आजा आजा जल्दी से मेरे साथ चल, बताता हूँ कि क्या काम है। ये तो मुझे सीधा जनरल के पास लेकर आ गया है। हाँ बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? इधर आ, मेरी बात सुन। क्या दिक्कत है तुझे? घर चाहिए ना तेरा, इसको क्यों नहीं दे रहा? ये मेरा और इस बंदे का मसला है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? लॉस सैंटोस मिलिट्री का जनरल हूँ मैं, थोड़ा तमीज से बात कर। ठीक है सर, आप मुझे ये बताओ कि ये लोग कौन है? इसका मुंह भी कवर है, मुझे लगता है कि ये कोई गुंडा है। अरे गुंडा है या जो भी है, इसका बॉस मेरा दोस्त है और इन लोग को तेरा घर चाहिए। क्या दिक्कत है तुझे? मैं तेरी डील करवाता हूँ। मुझे कोई भी डील नहीं करनी है सर, मैं अपना घर सेल नहीं करना चाहता हूँ। पागल हो गया है क्या? 25 करोड़ का घर है ना तेरा, तुझे हम लोग देंगे पूरे के पूरे 200 करोड़। 200 करोड़ दे रहा है भाई? कैसे हो सकता है ये? सर घर को क्या करना है आप लोग ने? ये तेरा मसला नहीं है ना कि घर को हम लोग ने क्या करना है क्या नहीं करना। तुझे 200 करोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना? अभी ज्यादा बातें मत कर। नहीं सर, मुझे अपने घर को सेल नहीं करना, 200 करोड़ में सेल नहीं करूंगा। लगता है कि तुझे पता नहीं है कि इन लोग को जो भी चीज चाहिए होती है ना, ये लोग लेके रहते हैं। अभी ये लोग तुझे मार भी सकते हैं, फिर मेरे पास मत आना। सारी की सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास सेव हो गई है सर। अगर तो आपने मुझे मारने की कोशिश की उसके बाद बचोगे नहीं। तेरी मर्जी है, तुझे ऑफर तो हम लोग ने अच्छी दी थी। नहीं चाहिए मुझे तुम लोग की ऑफर, अपनी ऑफर को अपने पास ही रखो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, 1000 करोड़ देंगे। 1000 करोड़ दे रहा है?
क्या है मेरे घर के अंदर? सर सॉरी, मैं अपना घर सेल नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा 1 मिनट रुक जा, पागल मत बन, 1 लाख करोड़ देंगे। 1 लाख करोड़? सर मैं अपना घर सेल नहीं करना चाहता हूँ, मतलब नहीं करना चाहता हूँ भाई। अभी के अभी मुझे यहाँ से वापस जाना होगा और फिर पता लगाना होगा कि मेरे घर के अंदर ऐसी क्या चीज है जो कि इन लोग को चाहिए। भाई 1 लाख करोड़ दे रहा है मुझे, और वैसे भी 1 लाख करोड़ का तो घर है ही नहीं, सिर्फ 25 करोड़ का है। ये लड़का तो चला गया सर, अभी बताओ क्या करेंगे? आपको पता है ना कि घर के नीचे ट्रेजर है, ये घर चाहिए होगा हम लोग को। तुम लोग को बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लॉस सैंटोस की आर्मी देख लेगी, मारना पड़ा तो मार देंगे इसको। अरे क्या मारना पड़ा तो मार देंगे सर, बस खत्म कर दो, इसके घर के ऊपर अटैक करो, मार दो इसे। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोच के रखा है, तुम लोग को मैं परमिशन देता हूँ, ठीक है ना? अपनी आर्मी लेके जाओ और मार दो इसे। ठीक है सर, थैंक यू, मैं बॉस को बता दूंगा। 1 मिनट रुक जा, अपने बॉस को बोल के मुझे मेरे 500 करोड़ दे दे। ठीक है 500 करोड़ आपको मिल जाएंगे सर, जल्दी से जाके पहले इस लड़के को मारता हूँ। अपने घर के अंदर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे ये जानना होगा कि भाई 1 लाख करोड़ मुझे कोई इस घर के क्यों देगा। इतना तो मुझे पता है कि मेरे घर के अंदर कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो कि आज तक मैंने खोले नहीं है। हो सकता है कि उनके अंदर कोई ट्रेजर हो, लेकिन अगर दरवाजों के अंदर ट्रेजर होता तो फिर ये बंदा मेरी विंडो को क्यों तोड़ता? जिस विंडो पर वो बंदा हैमर चला रहा था वो विंडो है बिल्कुल यहाँ पर, और जहाँ पे ड्रिल चल रही थी वो जगह है ये वाली। इसका मतलब ये है कि या तो जमीन के नीचे कुछ है या फिर विंडो के पीछे कोई चीज होगी। भाई विंडो के पीछे ये वाला रूम है जो कि मैंने आज तक देखा नहीं है, और अगर हम लोग रूम से नीचे आए तो ये कंक्रीट का सपोर्ट है। भाई ये बेस है घर की, इसके पीछे कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके नीचे कुछ ना कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी है इस वाले घर के नीचे है और इस वाले एरिया के अंदर है। सोच रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बुला के ये सारे की सारी जगह खुदवा दूं, उसके बाद पता चलेगा कि भाई ये लोग क्या ढूंढना चाह रहे थे। आर्मी का जनरल भी इन लोग का दोस्त है, गाड़ी भी इन लोग की पूरी बॉम्ब प्रूफ थी। भाई कुछ तो चल रहा है यहाँ पर, मुझे जानना होगा। ये कौन है? अबे क्या कर रहे हो? अभी के अभी नीचे उतरो यहाँ से। मेरे घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था और अभी तो धीरे धीरे गोलियां चलने की आवाज आ रही है। 1 मिनट भाई, लगता है कि ये लोग मेरे घर के ऊपर आ चुके हैं अटैक करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घर है, मुझे पता है कि मैंने कहां से निकलना है। फटाफट से बाहर निकलता हूँ। क्या करूँ भाई, ये लोग तो मेरे घर के ऊपर आ चुके हैं और मुझे निकलना होगा इस साइड से। लेट्स गो। भाई ये मर चुका है और मुझे पता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं। भाई ये सारे के सारे उसी बंदे के आदमी है। अभी देखता हूँ कि कौन आता है यहाँ पे। मेरे पास ये वाली मशीन गन है, पूरी की पूरी आर्मी लेकर आ चुके हैं ये लोग मुझे मारने के लिए, लेकिन शायद इन लोग को पता नहीं है कि बंदे मारना मुझे अच्छे से आता है। और लो भाई ये सब के सब लोग मर चुके हैं। एक यहाँ पे नीचे खड़ा हुआ है और एक ये ऊपर खड़ा हुआ है। कितने ज्यादा हैं ये लोग। पूरा का पूरा प्लान बना के आए थे मुझे मारने का, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही देख लिया इन लोग को। जल्दी से यहाँ से ऊपर निकलता हूँ। पता नहीं कितने थे भाई ये लोग, अभी भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ से। कम से कम भी 20-25 लोग तो होंगे। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। लेट्स गो। ये भी मर गया। पूरा का पूरा प्लान बना के लाए थे ये लोग, लेकिन मुझे मारना इतना आसान है नहीं। और फाइनली ये भी मर गया। अभी बारी है यहाँ से ऊपर जाने की। अगर तो मैं मर गया ना उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। 1 लाख करोड़ मुझे आर्मी वाला दे रहा था, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। चॉप क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं तो सिंचन को स्कूल ड्रॉप करने के लिए गया था, लेकिन गोलियों की आवाजें क्यों आ रही हैं यार? चॉप हम लोग के ऊपर अटैक हो चुका है, तू एक काम करके वापस से अंदर चला जा और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर और कितने बंदे हैं। गोली चलाने की कोशिश की तो फिर तुम बचोगे नहीं। ये क्या कर दिया तूने? सारे के सारे बंदे मार दिए। तुम्हारे सारे के सारे बंदे मैं मार चुका हूँ क्योंकि तुम लोग ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। देख हम लोग तुझे 1 लाख करोड़ दे रहे हैं ना, ये घर दे दे हम लोग को। ये घर तुम्हें नहीं मिलेगा। मुझे बताओ कि तुम लोग को ये घर क्यों चाहिए? ये तेरा मसला नहीं है, हम लोग को घर चाहिए। लगता है कि तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम लोग को घर क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग को पता चला है कि तेरे घर के नीचे ट्रेजर है। ऐसा कौन सा ट्रेजर है? क्या देखा है तुम लोग ने? गोल्ड है, पैसे हैं, क्या चीज है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सीक्रेट चीज है। एलियंस का अंडा है। एलियंस का अंडा है?
क्या कहना चाह रहे हो तुम? अरे एलियन एग है ना, तुझे नहीं पता, उसके अंदर से एलियन निकलेगा, वो हम लोग के लिए काम करेगा। अबे भाई प्लान देखो इन लोग का। एलियन का अंडा चाहिए तुम्हें, उसके अंदर से एलियन निकलेगा, तुम्हारे लिए काम करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, नीचे ढेर सारा गोल्ड है और डायमंड्स भी हैं, पैसे भी हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ झूठ हुआ तो फिर? नहीं नहीं, झूठ नहीं है, हम लोग एक डील करते हैं ना, जो भी मिलेगा 50-50 रखेंगे। 50-50 तो नहीं रखेंगे। तुम लोग मुझे ये बताओ कि ये इन्फॉर्मेशन तुम लोग के पास आई कहाँ से? हमने पहले भी नीचे 3-4 बंदों को भेजा था, लेकिन आज तक कोई भी वापस नहीं आया। लेकिन मैं जाऊंगा नीचे और वापस भी आके दिखाऊंगा तुम्हें। मेरे ऊपर अटैक करने से पहले तुम लोग को सोचना चाहिए था। इतना तो मुझे पता है कि ये लोग अभी दोबारा मेरे ऊपर अटैक करेंगे। चॉप क्या कर रहा है यहाँ पे? इतने सारे लोगों को अपने अकेले मार दिया। ये लोग कौन है? दिखने में खतरनाक लग रहे हैं यार। इनको छोड़ दे भाई, हम लोग अमीर होने वाले हैं। चॉप लाइफ चेंज हो जाएगी हम लोग की। आजा फटाफट से मुझे फॉलो कर। जल्दी से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कॉल करता हूँ, उसके बाद मुझे एलियंस का अंडा मिलेगा। और क्या कहा था उसने? गोल्ड भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ है घर के नीचे। लेकिन मुझे फिर भी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि आर्मी मेरे ऊपर अटैक करेगी। भाई गुंडे तो मैंने मार दिए, लेकिन आर्मी का जनरल चुप तो बैठेगा नहीं। मुझे ट्रेवर की हेल्प चाहिए होगी। जल्दी से ट्रेवर को कॉल करता हूँ और ये साथ में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी लेकर आ जाएगा। तुम्हें पता है ना कि मैं 12 बजे से पहले नहीं उठता। मैं तुम्हें कोई पार्टी के लिए कॉल नहीं कर रहा हूँ ट्रेवर। मेरे घर के ऊपर अटैक हुआ है, कम से कम भी 25-30 बंदों को मार चुका हूँ मैं। 1 मिनट रुको, बस मैं आ रहा हूँ बंदूक लेके। ठीक है ट्रेवर, जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाओ। और बंदों को मार दिया है मैंने, अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को साथ लेकर आना। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को क्यों? क्या करना है? कब्र बनानी है उन लोग की? अबे नहीं, कब्र नहीं बनानी है, घर के नीचे खुदाई करनी है। ठीक है, पता नहीं तुम्हें कैसे कैसे काम सूझते हैं। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी लेकर आ रहा हूँ। आ जाओ ट्रेवर, जितना जल्दी हो सके पहुंचो यहाँ पे। घर के नीचे कौन सी चीज है? मैं भी घर के नीचे देखना चाहता हूँ यार। मैं भी देखना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपनी पूरी की पूरी वर्किंग करनी होगी। एक विंडो है ये वाली, इसके पीछे कोई ना कोई चीज होगी, या फिर बेसमेंट में जाने का रास्ता होगा। काफी ज्यादा देर हो गई है, अब तक तो ट्रेवर को आ जाना चाहिए था। कह रहा था कि 2 मिनट में आ जाऊंगा। गाड़ी की आवाज तो आ रही है, मुझे लगता है कि आ गया ट्रेवर। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी मुझे चाहिए थे। फटाफट से बाहर निकलता हूँ और ये इनकी डेड बॉडीज भी मुझे यहाँ से गायब करनी होंगी, क्योंकि अगर तो पुलिस ने देख लिया ना फिर अलग ही दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई क्या हो रहा है? मेरे बॉस नीचे खड़े हुए हैं। तुम्हारे बॉस से ही तो बात करनी है मैंने। ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। भाई इन सबको यहाँ से निकालना होगा। और ये ट्रेवर की गाड़ी है, लगता है कि आ गया अंदर। फटाफट से नीचे चलते हैं, उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बताता हूँ कि मेरे पास प्लान कौन सा है। हाँ भाई ट्रेवर, बंदूक लेकर आयो। तुमने कहा था ना कि अटैक हो गया है। अटैक हुआ था, खत्म भी हो गया। अभी मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। तुम लोग का बॉस कौन है? जी हाँ सर, मैं बॉस हूँ, बताओ क्या बनाना है। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, तुम साइड पर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने करना क्या है। जल्दी से मुझे फॉलो करो। सारे के सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के सामने इसको बताने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पे इसको पूरा का पूरा प्लान समझाता हूँ। जी सर, बताओ क्या करना है। ये जो तुम्हें विंडो दिख रही है ना, इसके पीछे मेरे ख्याल से एक दीवार है। ठीक है सर, दीवार तोड़नी है क्या? 1 मिनट रुको ना, ज्यादा जल्दी मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि करना क्या है। इस वाली विंडो के पीछे दीवार हो सकती है, और दीवार के पीछे मेरे ख्याल से कोई सीढ़ियां होंगी जो कि हम लोग को लेके जाएंगी बेसमेंट के अंदर। मुझे जाना है बेसमेंट में। बेसमेंट में जाना है, और बेसमेंट में जाने का रास्ता इस वाली दीवार के पीछे आएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन तुम 1 मिनट यहाँ पे नीचे आओ, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। जी सर बताओ। ये तो बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ से बेसमेंट में रास्ता कैसे जाएगा? ये तो तुम्हें पता करना होगा ना। या तो इस वाले रूम के नीचे बेसमेंट का रास्ता है, या फिर इस वाली जमीन के नीचे से कोई रास्ता जाएगा बेसमेंट में। मैं समझ गया हूँ सर। आप मुझे एक बात बताओ कि ये घर कितना पुराना है? ये घर होगा कोई 30 या फिर 40 साल पुराना। ठीक है, मैं समझ गया हूँ सर। वो जो आप बेसमेंट की बात कर रहे हो ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो बेसमेंट निकलेगी इस वाले रूम के अंदर से। लेकिन जिसने ये घर बनाया है उसने बेसमेंट के रास्ते को बंद क्यों करके रखा है? अरे सर, आपको पता नहीं है क्या? लोगों के घरों के नीचे बेसमेंट्स होती हैं, और उनके नीचे ढेर सारे पैसे होते हैं और ट्रेजर होता है। काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो तुम। ठीक है, तो फिर ये वाली विंडो तोड़ दो, इसके पीछे दीवार होगी वो भी तोड़ दो, और मुझे रास्ता बना के दो
बेसमेंट में जाने का। ठीक है सर, बन जाएगा, बस 10 करोड़ लगेंगे। एक दीवार को तोड़ने के 10 करोड़ लगेंगे, क्या कह रहे हो? पुराने जमाने की दीवार है सर, लोहे से ज्यादा स्ट्रांग होती है, तोड़ना आसान नहीं होगा। 10 करोड़ लगेंगे, फिक्स प्राइस है। 1 मिनट वेट करो, मैं ट्रेवर से बात करता हूँ। अरे सर, ट्रेवर की वजह से ही 10 करोड़ बोले हैं आपको, नहीं तो 15 करोड़ से नीचे हम लोग हाथ नहीं डालते। अच्छा ठीक है, तुम लोग काम शुरू करो, मैं पैसे देता हूँ तुम लोग को। तो फिर क्या कहते हो सर, यहाँ पे खुदाई करें या फिर वो ऊपर से तोड़े दीवार को? ये मुझे नहीं पता भाई, मैंने बेसमेंट में जाना है, तुम्हें 10 करोड़ दूंगा, रास्ता तुम मुझे बना के दोगे। काफी ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, मशीनरी भी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है सर, आप पैसों का अरेंजमेंट करो, हम लोग काम शुरू करते हैं। पैसे समझो कि तुम्हारे आ गए मेरे पास, बस बैंक से जाके निकलवा के आ जाऊंगा, लेकिन बैंक ट्रांसफर कर दूं क्या? हाँ सर, बैंक ट्रांसफर कर दो, वो ज्यादा इजी होगा। 1 सेकंड में पैसे तुम्हारे पास आ जाएंगे, काम शुरू करो। तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो बाहर डेड बॉडीज पड़ी हैं, इनका क्या करना है? ये सारी की सारी डेड बॉडीज यहाँ से उठानी है ट्रेवर, वो उस बंदे की गाड़ी खड़ी है उसको भी गायब करना है। ठीक है, मैं कुछ बंदों को जानता हूँ, बुलाता हूँ उनको, ठीक है ना? डेड बॉडीज तो उठानी पड़ेंगी। हाँ ना ट्रेवर, डेड बॉडीज को अभी के अभी गायब करो और वो जो गाड़ी खड़ी है ना उसको भी आग लगा दो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम जाके रेस्ट करो। लेट्स गो भाई, थोड़ी देर में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, डेड बॉडीज भी गायब हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रास्ता भी बना देंगे। उसके बाद जाके देखता हूँ कि बेसमेंट के नीचे क्या चीज है। मुझे तो लगता है कि जब तक सिंचन स्कूल से आएगा तब तक बेसमेंट का रास्ता बन जाएगा यार। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी तो 7 बजे हैं चौप, 2 बजे तक मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। तब तक मैं तो भाई यहाँ पे चुपचाप सोने वाला हूँ। इतने सारे बंदे मार दिए इसने, मैं तो थक गया हूँ इनको उठा उठा के। लगता है कि ये आखिरी बंदा होगा। जल्दी से इसको भी कहीं साइड पे फेंक देता हूँ, उसके बाद गाड़ी मंगवाऊंगा, ये सब के सब हम लोग उठा के लेके चले जाएंगे। मगर ये अचानक से गाड़ियों की आवाज क्यों आ रही है? जल्दी से ऊपर जाता हूँ, पता नहीं घर की बेसमेंट में क्या होगा, लेकिन भाई ने बोला है करने का तो करने का। और ये क्या, 2 डेड बॉडीज इधर भी हैं? नहीं होगा भाई, बहुत बंदे मार दिए इसने, कैसे उठाऊंगा सबको? अभी फिलहाल तो जल्दी से अंदर जाता हूँ। और ये किधर गए? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कहाँ पे चले गए? लगता है कि इन लोग का काम कंप्लीट हो गया है। मैं भी जाके देखता हूँ कि बेसमेंट के नीचे क्या है। और ये देखो, दीवार के पीछे दरवाजा था क्या? जी सर, दरवाजा था, लेकिन बॉस पता नहीं एकदम से किधर चला गया है। मुझे तो पता नहीं है कि कोड क्या है। अबे अपने बॉस को छोड़, ये दरवाजा खोल, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या है। सर मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पासवर्ड मुझे पता नहीं है। तो किधर है तेरा बॉस? किधर है? कॉल कर उसको। मैंने कॉल किया है सर, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा। 1 मिनट रुक जा, मैं कॉल करता हूँ। मैं ही लेकर आया था इसको अपने साथ। अभी तो भाई काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, चल के देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का काम कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। हाँ भाई, क्या है इसके पीछे? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, पासवर्ड नहीं पता मुझे। क्या मतलब पासवर्ड नहीं पता? ये दरवाजा किसने बनाया है यहाँ पे? दरवाजा तो पहले का बना हुआ था सर, लेकिन पासवर्ड नहीं पता हम लोग को। बॉस को पता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे। क्या मतलब बॉस कॉल नहीं पिक कर रहे? ट्रेवर क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने कॉल किया है कंस्ट्रक्शन वर्कर को, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा। क्या मतलब कॉल नहीं उठा रहा? ट्रेवर पासवर्ड कौन बताएगा? मैंने जाके चेक करना है कि इसके पीछे क्या है। चेक तो मैंने भी करना है, लेकिन अभी क्या करें, कॉल नहीं उठा रहा ना। थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करता हूँ। करो करो, जितना जल्दी हो सके ट्राई करो। और ये नीचे से रास्ता नहीं है क्या? नहीं, नीचे से रास्ता नहीं है, इधर से ही रास्ता निकलेगा। ठीक है, तो फिर जल्दी से कंस्ट्रक्शन वर्कर को कॉल करके पूछो कि पासवर्ड क्या है। मैं तब तक टाइम देख लेता हूँ। 10 बजे हैं भाई, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मुझे लगा था कि 2-3 बज गए होंगे। चॉप, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर किधर है? मैं तो यहाँ पे आपके साथ सो गया था, मुझे क्या पता कि कंस्ट्रक्शन वर्कर किधर है यार? क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा भाई। धोखा दे रहा है क्या हम लोग को? बल्कि नहीं, धोखा क्यों देगा, उसको मैंने पैसे दिए हैं पूरे के पूरे 10 करोड़। और वैसे भी काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। अभी पता नहीं है कंस्ट्रक्शन वर्कर एकदम से किधर चला गया है। थैंक यू जनरल, ये सब कुछ करने के लिए। तुम्हें तुम्हारा शेयर मिल जाएगा। अरे नहीं दोस्त, थैंक यू की क्या जरूरत है, तुमने भी मेरी बहुत दफा हेल्प की है। वैसे भी ये काम मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। और हाँ, तुम सब लोग दोबारा लॉस सैंटोस में दिखना मत, ठीक है ना? ये सारे के सारे पैसे तुम लोग के हैं, और ये मेरा एरोप्लेन तुम लोग को किसी सेफ जगह पे जाके उतार देगा। लेकिन सर हम लोग को प्लीज ऑस्ट्रेलिया उतार दो, हम लोग के लिए घर भी बनवा दो वहाँ पे। अरे सब कुछ मिलेगा, पैसे नहीं देख रहे कितने सारे पैसे हैं, फिक्र मत करो। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन कोड आपको पता है ना, याद है ना आपको? हाँ याद है, 777
77722। जी जी सर, 77722 कोड है सर। ठीक है, लेकिन तुम लोग बेसमेंट के अंदर गए थे क्या? तुम लोग ने कुछ देखा? नहीं सर, बस हम लोग को सीढ़ियाँ दिखी थी, उसके बाद आप आ गए और हम लोग आपके साथ आ गए। ठीक है, बस सीढ़ियाँ ही चाहिए थी हम लोग को। तुम लोग अभी जा सकते हो, एंजॉय करो। क्या हुआ, क्या कह रहा है ये? 77722 है ना कोड? कोड तो 77722 है, लेकिन उस लड़के को भी तो मारना होगा ना, वो अभी तक जिंदा है। और जब तक वो लड़का मर नहीं जाता हम लोग उसके घर के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। तुम्हारे सारे के सारे बंदे मार दिए उसने। मैं भी यही सोच रहा हूँ, एक अकेला बंदा इतने सारे बंदे कैसे मार सकता है? मुझे तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही ट्रेंड है, मगर फिक्र मत करो, मैं भेजता हूँ, पूरी की पूरी आर्मी भेज के उस बंदे को मरवा दूंगा। जो भी करना है जल्दी करो, मैं बेसमेंट के अंदर जाना चाहता हूँ। अरे फिक्र मत करो दोस्त, बेसमेंट के अंदर तुम ही जाओगे। सर मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन कोड नहीं याद आ रहा सर। कोड तो बॉस को ही पता है, वही खोलेगा दरवाजा। मेरे साथ ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, पैसे दिए थे तुम लोग को, दरवाजा खोल के दो। सर मैं क्या करूं, पूरा का पूरा काम हो गया था। बॉस के पास कोड है, पता नहीं बॉस किधर है। ड्राइवर तुमने कॉल किया है उसको, किधर है इनका बॉस? कॉल तो मैंने किया है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा। मैंने अपना बंदा भेजा था उसके घर, लेकिन उसके घर पे ताला लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पैसे लेके भाग गया। भाई ये कैसे हो सकता है? अब कैसे जाएंगे हम लोग अंदर? अंदर कैसे जाएंगे तुम बताओ। मैं क्या बताऊं ड्राइवर, कैसे बंदे लेकर आए थे तुम काम करने के लिए, अब क्या करेंगे हम लोग? दरवाजा टूट सकता है क्या? नहीं सर, दरवाजा नहीं टूट सकता सर, कोड चाहिए होगा, कोड के बगैर दरवाजा नहीं खुल सकता। कोड के बगैर दरवाजा नहीं खुल सकता? कोई चाबी वगैरह भी नहीं है क्या? नहीं सर, चाबी वाला सिस्टम नहीं है सर, कोड लगेगा तभी खुलेगा दरवाजा। तो फिर ये कोड कहाँ से लाएंगे हम लोग? तुम्हारे बॉस को पता है कोड? जी जी सर, उनको पता है ना कोड, लेकिन वो पता नहीं किधर चला गया, एकदम से कॉल भी नहीं पिक कर रहा, मुझे सैलरी भी नहीं दी उसने। तो मैं अपनी सैलरी की पड़ी हुई है, मेरे पूरे के पूरे 10 करोड़ लेके भाग गया है वो। उठा लेस्टर, जल्दी से कॉल पिक कर। लेस्टर ना होता ना भाई, पता नहीं हम लोग की लाइफ कैसे गुजरती। तुम्हें मैंने बोला भी है कि 12 बजे के बाद कॉल किया करो। चलो बताओ क्या काम है? काम मुझे तुमसे अभी है, तुम कह रहे हो कि 12 बजे के बाद कॉल किया करो। अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था। बताओ क्या हुआ? मैं तुम्हें एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, मुझे बताओ कि उसकी लोकेशन किधर है। ठीक है, अभी सेंड करो, मैं कंप्यूटर पर बैठा हुआ हूँ, तुम्हें बताता हूँ। एक सेकंड वेट करो। ट्रेवर वो लेस्टर को नंबर सेंड करो, कंस्ट्रक्शन वर्कर का। ठीक है मैं करता हूँ। चेक करो लेस्टर, नंबर आ गया है क्या? ट्रेवर सेंड कर रहा है तुम्हें। ये ट्रेवर भी तुम्हारे साथ है? क्या करने का सोच रहे हो? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा ना, अभी चेक करके बताओ कि ये बंदा किधर है। जो नंबर मुझे ट्रेवर ने सेंड किया है उसकी लोकेशन है नॉर्थ साइड की, और ये क्या, ये तो जमीन की लोकेशन ही नहीं है। जमीन की लोकेशन नहीं है? क्या मतलब लेस्टर, मजाक का टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। अरे बता रहा हूँ ना, जमीन की लोकेशन नहीं है, ये बंदा एरोप्लेन में बैठा हुआ है। एरोप्लेन में? क्या बात कर रहे हो? लॉस सैंटोस छोड़ के जा रहा है क्या? ये मुझे नहीं पता किधर जा रहा है, लेकिन काफी ज्यादा आगे निकल चुका है ये। तो मैं एक काम करो कि मुझे इसकी लाइव लोकेशन सेंड करो। और तुम्हारे पास कोई एरोप्लेन है क्या? नहीं, एरोप्लेन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन लोकेशन धीरे धीरे दूर निकलती जा रही है। अभी के अभी मुझे लाइव लोकेशन सेंड करो, मैं जाके देखता हूँ कि ये किधर जा रहा है। क्या हुआ, बंदे की लोकेशन मिली क्या? लॉस सैंटोस छोड़ के जा रहा है ट्रेवर, वो एरोप्लेन के अंदर है, मुझे अभी के अभी जाके उसको रोकना होगा। किधर गई गाड़ी, किधर गई? चलो भाई इस वाली गाड़ी को उठाते हैं और फिर जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट। भाई मुझे एरोप्लेन चाहिए होगा, अगर तो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर ज्यादा दूर निकल गया ना उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। भाई हेलीकॉप्टर मुझे ऊपर दिख रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा ऊपर है भाई, यहाँ तक तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए मुझे अभी के अभी टर्बो निकाल के जाना होगा एयरपोर्ट। ये कैसे हो सकता है भाई, धोखा दिया है कंस्ट्रक्शन वर्कर ने मुझे, और अगर एक दफा मुझे ये मिल गया ना उसके बाद ये मुझसे बचेगा नहीं। फटाफट से निकलते हैं सीधा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के अंदर तो मैं पहुंच गया हूँ। ये वाला एरोप्लेन नहीं, मेरे काम का नहीं है भाई, ये काफी ज्यादा बड़ा है, मुझे कोई छोटा एरोप्लेन चाहिए होगा। वो अंदर आर्मी का एरोप्लेन खड़ा हुआ है, फटाफट से इसके अंदर बैठता हूँ। भाई देर हो गई है और काफी ज्यादा देर हो गई है, पता नहीं अब ये फ्लाई करेगा या फिर नहीं। एक दफा ये खुल गया ना उसके बाद मजा आ जाएगा। प्लीज खुल जाना, दरवाजे को खुलना होगा। चलो 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 भाई, काम हो गया मेरा। और अभी पता चलेगा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कि उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। लोकेशन मेरे पास आ रही है और लोकेशन है ऊपर वाली साइड की। ये किस तरह का एरोप्लेन है? अबे भाई ये किस तरह टेक ऑफ कर रहा है? चलो ऊपर चलो, काफी ज्यादा डिफरेंट है ये, लेकिन अभी जो भी है यही है। फटाफट से निकलता हूँ लोकेशन पर। लोकेशन आसमान की है और लेस्टर ने मुझे बताया है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स किसी एरोप्लेन के अंदर हैं। भाई लॉस सैंटोस छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, लेकिन शायद इन लोग को पता नहीं है कि मैं इनको ढूंढ निकालूंगा। बट एक
मिनट, लोकेशन तो नीचे वाली साइड की आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये लोग नीचे होंगे, इस वाले एरोप्लेन के अंदर है क्या? जल्दी से जाके चेक कर लेते हैं। एरोप्लेन तो मुझे दिख रहा है और ये काफी ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा है। मुझे तो लगता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इसी के अंदर होंगे, बट नहीं 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 नहीं, लोकेशन इस वाले एरोप्लेन की नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इस वाले एरोप्लेन के अंदर नहीं है, तो फिर वो लोग गए किधर? दोबारा से लेस्टर को कॉल करता हूँ। धीरे धीरे लोकेशन काफी ज्यादा दूर जा रही है। मेरे पास तुम्हारी लोकेशन भी आ रही है। जिस एरोप्लेन के पीछे जा रहे हो ये वाला एरोप्लेन नहीं है। ठीक है लेस्टर, बस मैंने यही कंफर्म करना था। हाँ हाँ कंफर्म है, ये वाला एरोप्लेन नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ दिया, तो फिर वो एरोप्लेन है किधर? एक मिनट, तुम अपनी डायरेक्शन सीधी करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ। नीचे वाली साइड पर मिलिट्री बेस है, ये लोग मुझे मार देंगे। अभी ये तो तुम्हारी किस्मत है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाओ। तुम्हें सामने कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है मुझे लेस्टर, ये तो आर्मी का कार्गो प्लेन है। इसी वाले प्लेन के अंदर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है। ठीक है लेस्टर, थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की। और यहाँ से आगे तो मैं खुद भी देख सकता हूँ। एरोप्लेन मुझे दिख गया है भाई, ये कार्गो एरोप्लेन है। और ये अच्छा अभी समझाऊं मैं, ये एरोप्लेन है लॉस सैंटोस मिलिट्री का। इसका मतलब यह है कि मिलिट्री ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को किडनैप किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैसे वगैरह दे दिए हो इनको। लेकिन मुझे अभी इस वाले एरोप्लेन के अंदर जाना होगा, और इसके अंदर जाना थोड़ा सा रिस्की है। चलो भाई फटाफट से जंप करते हैं। और अभी बारी है पैराशूट निकालने की। इस वाले एरोप्लेन के ऊपर जाना है मैंने। काफी ज्यादा रिस्की है काम, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। हवा कुछ ज्यादा ही जोर की लग रही है। मुझे कुछ भी करके इसके अंदर जाना है, तभी वो बंदे मिलेंगे मुझे। अरे तुम यहाँ पे कैसे आए? मैं यहाँ पे कैसे आया? तुम लोग को क्या लगा था कि इतनी आराम से छोड़ दूंगा तुम लोग को? सर माँ कसम, हम लोग की कोई भी गलती नहीं है, प्लीज हम लोग को माफ कर दो। वो हाँ कोड पता है हम लोग को। कोड तो तुम लोग मुझे बताओगे, लेकिन ये पैसे कहाँ से है तुम लोग के पास? सर इनमें से 10 करोड़ आपके हैं और बाकी पैसे हम लोग को आर्मी के जनरल ने दिए थे। आर्मी के जनरल से पैसे लेके भागने की कोशिश कर रहे थे तुम लोग, लेकिन वो क्या है ना कि मुझसे बच के भागना बहुत ज्यादा मुश्किल है। गलती की है तुम लोग ने। सर प्लीज माफ कर दो सर, माँ कसम कोई गलती नहीं थी। आर्मी के जनरल ने धमकी दी थी हम लोग की फैमिली को मारने की। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। अभी मैं तुम लोग के ऊपर क्या ही अटैक करूं? कितने पैसे हैं ये? सर ये 10 करोड़ आपके हैं और ये 20 करोड़ आर्मी के जनरल ने दिए हम लोग को। इसका मतलब ये है कि 30 करोड़ मिले तुम लोग को और लॉस सैंटोस छोड़ के जा रहे हो तुम लोग। बताओ कोड क्या है? सर 77722 सर। 77722। आर्मी जनरल के साथ और कौन था? सर उसके साथ पता नहीं कौन था सर, एक बुढ़ा सा बंदा था और साथ एक और बंदा था, मुंह पे मास्क था सर। समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। ठीक है अभी तुम लोग जा सकते हो। ये वाले पैसे भी रखो अपने पास, लेकिन कॉल पिक करनी चाहिए थी। सर आप कितने ज्यादा अच्छे हो सर, आप हम लोग को मारोगे नहीं? तुम लोग के साथ मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है, क्या ही मारूंगा मैं तुम लोग को, लेकिन अभी टाइम कम है मेरे पास, अपने घर जाना होगा। ठीक है सर, जैसे ही आप कोड लगाओगे उसके बाद दरवाजा खुल जाएगा सर। सीढ़ियाँ आएंगी, सीढ़ियों से नीचे जाओगे तो एक टनल आएगी सर। टनल के अंदर क्या चीज है? तुम लोग को कुछ दिखा था क्या? नहीं सर, हम लोग ज्यादा नीचे नहीं गए। ठीक है तुम लोग ज्यादा नीचे नहीं गए तो मैं चला जाऊंगा, इससे पहले कि आर्मी जनरल मेरे घर पे अटैक करे। जी सर, वो आर्मी जनरल ने प्लान तो बनाया था आपके घर के ऊपर अटैक करने का। सर आपको अपने घर को प्रोटेक्ट करना होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, बट अभी फटाफट से यहाँ से नीचे जंप करते हैं और फिर चलते हैं सीधा अपने घर। भाई क्या कोड बताया था? 77722। अगर तो ये वाला कोड गलत हुआ तो फिर भाई ये लोग जहाँ पे भी जाएंगे ना, मैं वहाँ पे ढूंढ के इन लोग को मारूंगा। बट अभी बारी है बेसमेंट में जाने की, जाके देखता हूँ कि भाई क्या ही मिलता है हम लोग को। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? हाँ ट्रेवर, सब कुछ पता चल गया है। रेडी हो जाओ, हम लोग जाने वाले हैं सीधा बेसमेंट में। और हाँ, एक बड़ी सी मशीन गन अपने पास रखो ट्रेवर, हम लोग के घर के ऊपर अटैक हो सकता है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे वेपन्स हैं मेरे पास, आरपीजी भी है। ठीक है तो फिर सारे के सारे वेपन्स निकाल के घर को प्रोटेक्ट करो। मैं तब तक अंदर जाके देखता हूँ कि क्या होता है। सीढ़ियाँ उस बंदे ने मुझे कहा था, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। लेट्स गो भाई, चलते हैं इसके अंदर। दरवाजे के पीछे तो मैं आ गया हूँ और मुझे यहाँ से सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं। ये पूरा का पूरा रास्ता मुझे लेके जाने वाला है बेसमेंट के अंदर। ये क्या चीज है? लगता है कि ये एक और नीचे वाला फ्लोर है, बट ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, सीढ़ियाँ तो टूटी हुई हैं। पता नहीं अभी आप लोग को ठीक से दिख रहा होगा या फिर नहीं, लेकिन टॉर्च है मेरे पास। और क्या करूँ, अभी नीचे कैसे जाऊंगा? लगता है कि पहले यहाँ पर किसी ने आने की कोशिश की है। और ये मैं किधर आ गया? अबे भाई
किधर को आ गया हूँ मैं? सीढ़ियाँ तो ये रही, लगता है कि कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया। किसी ने यहाँ पे आने की कोशिश की है भाई, इतना तो मुझे पता चल गया है। बट अभी नीचे और क्या चीज है? यहाँ से रास्ता जा रहा है आगे, लेकिन ये तो बंद है। अबे भाई रास्ता बंद है, मुझे आगे जाना होगा। और आगे जाने के लिए मैं चूज करूंगा ये वाला रास्ता। चलो भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, जाना तो पड़ेगा मुझे। और ये जो सीढ़ियां आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ से मैं नीचे आया हूँ। अभी मुझे जाना होगा इस साइड पर। और फाइनली भाई नीचे तो आ गया मैं। रास्ता काफी ज्यादा अजीब सा था, बट यार गाइस हम लोग फाइनली बेसमेंट में पहुंच गए हैं। और अभी देखना ये होगा कि यहाँ पे कौन सा ट्रेजर है। भाई कौन रहता था इधर? सामने वाली साइड पर मुझे एक बेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बंदा कोई भी नहीं है। और वहां से कुछ ज्यादा ही स्मोक निकल रहा है भाई। बाद में हम लोग जाएंगे उधर, पहले ये जगह तो डिस्कवर कर लूं। कितनी ज्यादा खतरनाक बेसमेंट है। और बेसमेंट भी नहीं भाई, पूरी की पूरी टनल है यहाँ पे। ये वाला बेड कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई बंदा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो फिर ये बेड क्या कर रहा है इधर? पता नहीं भाई। अब ये ट्रेजर किधर होगा? जगह तो पूरी की पूरी कुछ ज्यादा ही अजीब सी है। और ये क्या है? अबे भाई ये क्या चीज है? टॉयलेट के अंदर किसी का मुंह दिख रहा है मुझे, और काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा है। ये कैसी भयानक चीज देख ली है मैंने भाई? क्या हो रहा है इधर? मुझे तो लगता है कि ये पूरी की पूरी जगह कुछ ज्यादा ही हॉन्टेड है। और हाँ, उस बंदे ने मुझे क्या कहा था? एलियंस के अंडे हैं यहाँ पे भाई। एलियन एग चाहिए हम लोग को। पता नहीं भाई कैसी कैसी चीजें हैं यहाँ पर। और ये क्या चीज है? अबे भाई रास्ता और ज्यादा नीचे जाता है क्या? नहीं 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 भाई, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादा नीचे गया तो पता नहीं किधर निकलूंगा मैं। बच गया। अबे भाई लिटरली मैं स्लिप होने लगा था, लेकिन पता नहीं कैसे बच गया मैं। दोबारा इस साइड पे तो नहीं जाने वाला हूँ। पता नहीं भाई ये क्या चीज होगी। और ये क्या है? अभी ब्लड नहीं निकल रहा, थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा अजीब सा ब्लड निकल रहा था यहाँ पे। कोई एलियन है क्या? दिखने में तो मुझे एलियन नहीं लग रहा, लेकिन ये ब्लड दोबारा निकल रहा है भाई। चलते हैं आगे वाली साइड पर। और जो चीज मुझे चाहिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। एलियन का अंडा चाहिए मुझे, या फिर पैसे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही खून है। धीरे धीरे आगे जाएंगे। एलियन खड़ा हुआ है क्या? अबे भाई ये तो एलियन है। देखो मेरी तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आया हूँ। ये तो जवाब ही नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि ये मारेगा मुझे, लेकिन मैं भी अपनी सेफ्टी के लिए आरपीजी तो लेकर आया था। और वो देखो पीछे एलियन का अंडा है। यही वाला अंडा तो मुझे चाहिए था। ये देखो भाई एलियन का अंडा। पता नहीं इसके अंदर से एलियन निकलेगा क्या? साथ में एक और छोटा सा अंडा है। ये देखो भाई लिटरली में ये छोटा सा एलियन अंडे के अंदर से निकल रहा है, और इस बड़े अंडे के अंदर से बड़ा एलियन निकलेगा। लेकिन एलियन को मैं क्या करूंगा भाई? एलियन तो नहीं चाहिए मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला सोना चाहिए। क्या कहते हो भाई? अंडा उठाऊं क्या? अगर तो मैंने ये वाला एग उठा लिया तो फिर मेरे ख्याल से ये एलियन मेरे ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि अभी तो ये मुझे कुछ भी नहीं कह रहा भाई। लिटरली में इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, और ना ही इसने मेरे ऊपर अटैक किया है। इसका मतलब यह है कि एलियन को गोल्ड से कोई दिक्कत नहीं है। ये बस चाहता है कि इसके अंडे को कोई हाथ ना लगाए। फिर भी ट्राई करके देख लेता हूँ ना। अगर अंडा मिल गया तो भाई आर्मी वालों को सेल कर दूंगा। गोली तो मैंने मारी है, और एलियन कुछ भी नहीं कर रहा। अबे भाई एलियन का मुंह इधर हो गया है। नहीं नहीं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये तुम्हारा अंडा है, तुम इसको अपने पास रखो। ये डेड बॉडीज किसकी हैं? मुझे तो लगता है कि जिसने भी इस अंडे को टच किया है उसका ये एलियन यही हाल करता है। लेकिन हम लोग लालच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और एलियन का अंडा वगैरह नहीं चाहिए मुझे भाई। ये वाला गोल्ड चाहिए। अगर तो मैं गोल्ड को गोली मारूं तो ये कुछ करेगा क्या? नहीं कुछ भी नहीं कर रहा भाई। इसका मतलब ये कि एलियन को गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये अपने अंडे को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है भाई। हम लोग की इसके साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये गोल्ड मिल गया ना, तब भी मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे पास एक बैग है, और एक बैग के अंदर ये पूरा का पूरा क्रेट तो आ जाएगा भाई। लेकिन ये बाकी के 5 क्रेट में बाद में आके उठा लूंगा। सारा का सारा गोल्ड मेरे पास आ चुका है, और ये एलियन मुझे बाय कर रहा है क्या? हाँ भाई ये देखो ये एलियन मुझे बाय कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एलियन को मेरी बात समझ में आ गई है। मुझे गोल्ड चाहिए था और एलियन को उसका अंडा चाहिए था। ये डील हम लोग ने कुछ ज्यादा ही अच्छी कर ली है। हाँ ठीक है बाय बाय भाई, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है। लेकिन अभी इतना गोल्ड मेरे पास आ चुका है ना कि मैं कुछ भी परचेज कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या परचेज करूँ? सोच रहा हूँ कि अपने लिए कोई गाड़ी परचेज कर लूँ। लेकिन ये
टॉयलेट सीट के अंदर कौन है? ये भी कुछ ज्यादा ही अजीब सा और भयानक क्रीचर है, और मुझे तो लगता है कि आर्मी ने ये वाला क्रीचर भेजा होगा एलियन को मारने के लिए। लेकिन भाई अभी हम लोग एलियन से पंगा नहीं ले सकते हैं, और वैसे भी अंडे को मैं क्या ही करूंगा भाई, मुझे गोल्ड चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है। बट अभी गाड़ी परचेस करेंगे। जल्दी से जाता हूँ सिमियोन के पास और देखता हूँ कि उसके पास कौन सी गाड़ी है। काफी ज्यादा लकी हो तुम के टाइम से आ गए, नहीं तो ये वाली गाड़ी सेल हो जाती। ऐसे कैसे सेल हो जाती? बुगाटी है भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज होती है। मंसूरी है ना? अरे हाँ ना, मंसूरी एडिशन है ये, ऊपर से पूरी की पूरी कार्बन फाइबर की है। पता नहीं ये सिमियोन ऐसी गाड़ियां किधर से लेकर आ जाता है, बट ये एक बीस्ट है भाई, इसको चला के काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन ये इसके टायर्स को क्या हुआ है? अरे ये डिजाइन है, कभी देखा नहीं है क्या? नहीं देखा ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। और ये देखो भाई, ये इसकी ट्रंक है और पीछे वाली साइड पर इसका इंजन है भाई, यहाँ पे भी मंसूरी लिखा हुआ है। अच्छी है, बुगाटी है भाई, काफी ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। बैठते हैं इसके अंदर। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि ये गोल्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया? गोल्ड में पेमेंट क्यों कर रहे हो? गोल्ड में पेमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है सिमियोन, मेरे पास गोल्ड है। और अभी बारी है इस वाली बीस्ट को बाहर निकालने की। कलर वैसे भाई कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। और फ्रंट से इसका बोनट भी काफी ज्यादा डिफरेंट है, हेडलाइट्स भी इसकी कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं। लेकिन ये क्या लोगो नहीं है क्या यहाँ पे? अबे भाई लोगो उतार दिया सिमियोन ने। जल्दी से जाके कहता हूँ कि लोगो तो लगा के दे। लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये बुगाटी है? अबे सिमियोन, ये इसका फ्रंट पे लोगो नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आगे बॉक्स में पड़ी हुई हैं, खुद ही लगा लो। ठीक है, मैं अभी पहले इसका लोगो लगाता हूँ। चलो भाई, अभी देखो ना, बुगाटी बुगाटी लग रही है, लोगो के बगैर अच्छी नहीं लग रही थी भाई, अभी कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। गाड़ी तो मेरे पास लॉस सैंटोस की सबसे ज्यादा खतरनाक आ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे पास घर भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो, लेकिन पूरा का पूरा माउंटेन परचेज करके उसके ऊपर घर बनाऊंगा, और बाकी पैसे ट्रेवर को भी दे दूंगा क्योंकि इसने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है। आर्मी भी मेरे घर के ऊपर अटैक कर सकती है, अपने घर को भी प्रोटेक्ट करना होगा, और बेसमेंट में जाने वाले रास्ते को भी कवर करना होगा भाई। ढेर सारे काम करने हैं। इस वाले गेम प्ले को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। मैं आप लोग से मिलता हूँ कल एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।